कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा चार शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली। पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, यू नो। और हम चाहेंगे कि तत्काल ये दीप प्रज्वलन हेतु मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे संरक्षक मंडल के डॉक्टर पुष्पाकर श्रीवास्तव, श्री प्रभाकर श्रीवास्तव जी हमारे गुप्ता जी हैं, और श्री सुशील श्रीवास्तव जी हमारे संरक्षक, और साथ में और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी कहीं आजा चला मैं फोटो लीजिएगा और लोग महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सरिता श्रीवास्तव अनुरोध करेंगे दीप प्रज्वलन। अभी आई हैं उनसे, आ जाइए। युवा महिला अध्यक्ष अविनाश जी भी आ जाए। सभा में पहली बार कोई गायक अध्यक्ष चुना गया है, हम लोगों को काफी प्रसन्नता हुई। इसी क्रम में श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा कार्य समिति के सदस्य बनाए गए, जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इनका स्वागत श्री विवेक श्रीवास्तव जी मीडिया प्रभारी।
श्री दो कुर्सियों के नीचे यहाँ चलिए बैठिए। जय श्री राम। इसी क्रम में श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जो अभी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए हैं सभासद नगर पालिका परिषद रावर्सगंज। संजू जी इनका माल्यार्पण श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध करेंगे कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। दादा ही माला नहीं, जिम्मेदारी भी है। ये स्थान अभी प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ उस स्थान को हमारे नाम राशि अशोक प्रसाद श्रीवास्तव जी ग्रहण करें। मैं इस कार्यक्रम को संपादन करने में थोड़ा अपनी योगदान अपना देना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे बैठे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सामूहिक फोटो। अच्छा, सम्मानित होगा सामूहिक। सम्मानित किया जाएगा। अरे आप पढ़ाते हुए देंगे ना। सब भगवान जी का भी हुआ है। अरे वो वाला जिससे भगवान उठा के करते थे क्या होता है अपने संरक्षक परमादरणीय गुरुजी सुशील श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आए। हमारे संरक्षक परमादरणीय श्री सुशील श्रीवास्तव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक सम्मान पत्र देंगे। ये कायस्थ महासभा विधायक जी श्री आशुतोष सिन्हा जी को सोनभद्र इकाई सम्मानित करती है। हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हमारे संरक्षक के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा है। चूंकि आज ये सम्मान समारोह है, आप इसके मुख्य अतिथि हैं, मैंने पहले उनका सम्मान किया। इसके बाद कायस्थ कुल का गौरव ये जिम्मेदारी के अंगवस्त्र है। आपको आप जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर सके। इसी क्रम में मैं अपने बड़े भाई श्री जितेंद्र श्रीवास्तव से अनुरोध करूँगा तो मंच पर आए और श्रीवास्तव जी को ये सम्मान पत्र अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से देने का कार्य करेंगे। प्रिय श्रीवास्तव जी को और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उपाध्यक्ष श्री परमादरणीय श्री शिवनारायण लाल जी संबोधित करूँ। और इसी क्रम में वो आपके लिए आइए, उन्होंने भी सम्मान करने का
अब मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ इसी क्रम में श्री बीन देवश्री श्रीवास्तव जी, आप मंच पे आए। इसी क्रम में महिला विभाग जिला अंत में सबको माला मुख्य अतिथि के द्वारा आपका मनोनयन पत्र विगत 5 सालों से रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा उसको ग्रहण करें। क्योंकि ये बन के रखा था, कभी अवसर ही नहीं आया कि अच्छे अवसर की तलाश से इस अवसर में किया जाएगा। आदि पुरुष चित्रगुप्त भगवान का ये चित्र है और मैं समझता हूं कि इनके लगाए हुए निर्देशों का हम कायदे को पालन करना चाहिए। इसी क्रम में मैं महासभा के यदि कोई भाई अपनी सहभागिता से छूट गए तो बुरा नहीं मानेंगे। आप इस सहभागिता से सभा की संपादित हो रहा है। और मैं इसी क्रम में जेपीएस के प्रिंसिपल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव जी और बार के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी को ये स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि के माध्यम से देने का निश्चय। कोषाध्यक्ष आप दोनों लोग ये स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि को देने का निश्चय। आगे उधर जाइए, एक आदमी उधर जाइए। परिवार की तरफ से उन्हें आशीर्वाद, स्वागत और आशीर्वाद देने का। श्री चित्रगुप्ताय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है और एक छंद मैं पढ़ रहा हूँ बधाई के तौर पे, है तो सबके लिए, लेकिन विशेष रूप से मैं मुख्य अतिथि जी को अपनी बधाई समर्पित कर रहा हूँ कि वेद की ऋचाओं की पवित्रता मिले तुम्हें, दिव्य ज्योति का तिलक लगे तुम्हारे भाल में। कि वेद की ऋचाओं की पवित्रता मिले तुम्हें, दिव्य ज्योति का तिलक लगे तुम्हारे भाल में। ज्ञानवान मानवान दानवान तुम बनो, नित्य ही लगे रहो देश के सवाल में। देश की अखंडता पे काम करते रहो, लाल कहलो तुम देशन के लाल में। राम करे मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें, दे रहा हूँ मैं तुम्हें बधाई इस हाल में।
काम बनी मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें, तेरा हूँ मैं तुम्हें बधाई फिलहाल। सभी माननीय हमारे भाई बहन महिलाएं और मुख्य अतिथि महोदय, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सभा में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जो मुख्य अतिथि के उपस्थिति में बहुत गौरव तरीके से संपन्न हुआ। मैं मुख्य अतिथि को इसका बहुत ही आभारी हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सम्मानित व्यक्तियों को अपना आभार देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अशोक जी। इस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सोनभद्र द्वारा आयोजित सम्मान समारोह, जिसके मुख्य अतिथि मंचासीन माननीय आशुतोष कुमार सिन्हा जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश का, मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को सफल बनाने में जो योगदान दिया है वह सचमुच अविस्मरणीय है। हमारे ये जो 4 पदाधिकारी महोदय लोग जो चित्रांश का नाम आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है और चित्रांश बंधुओं को एक समाज में अस्तित्व प्रदान करने का काम इन लोगों ने जो किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, वंदनीय है और जितनी भी प्रशंसा उसकी की जाए वो काफी कम है। अशोक भाई जी भी हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, मैं थोड़ा सा इनके विचार से थोड़ा सहमत इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि आपने कहा कि हमारी सभा संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं है, हमारी संख्या बहुत है, बस ये है कि हम उनको एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं और कायस्थों की कोई यूनिटी नहीं होती है, ये आप कर सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्तियों का कोई समाज नहीं होता, वह एक व्यक्ति ही अकेला काफी होता है। लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से हर कास्ट के लोग अपनी अपनी बिरादियों में अपनी संख्या बल को प्रदर्शित करके मनचाहा मन वांछित पद या और जो भी चीजें प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हमारा भी एक दायित्व बनता है कि वो पहले जो हमारे पदाधिकारी महोदय हैं उनका मैं सम्मान करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सचमुच संख्या बल दिखाएं, जिससे आने वाला भविष्य हम लोग का भी उज्जवल हो सके, हमारे भी बाल बच्चे जो भी हैं वो एक अपना अस्तित्व स्थापित कर सके इस नगर में। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मैं तो सबसे बड़ी बात माननीय आशुतोष कुमार सिन्हा जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश का हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ और एक चीज उनको यह आभास कराता हूँ कि जिस समय उनका इलेक्शन था, सचमुच सोनभद्र के जितने भी कायस्थ थे, अगर उनसे किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया तो भड़क उठते थे और सबने दिल खोल करके इनका सपोर्ट किया और इनको स्थायित्व प्रदान किया इस विधान परिषद में। अशोक श्रीवास्तव जी, सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आशुतोष सिन्हा जी, सदस्य विधान परिषद, कायस्थ महासभा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अशोक श्रीवास्तव जी, समाज के अग्रणी और बुजुर्ग वार हमारे मास्टर साहब, सुशील मास्टर साहब, भाई दिवाकर जी, भाई प्रभाकर जी और सभी चित्रांश बंधु, सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया। चित्रांश बंधुओं के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक पहल है। ऐसे स्थिति में हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को साधुवाद देते हैं। बंधुओं, अशोक जी ने जो बताया, जब ये लोग
शुरू में आए थे तो मैं टैक्स बार का कॉन्फ्रेंस आयोजन करता था पूरे उत्तर प्रदेश का, और उसमें मैं इन लोगों को आगे ले जाता था, वक्ता के रूप में हो, कार्य करने के रूप में हो, आगे बढ़ाने में हमने इनको रास्ता दिखाया। आज उसी का परिणाम है कि अशोक जी नगर में इस बैनर के माध्यम से तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सफल कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और जनपद में ही नहीं पूरे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में अपना वर्चस्व कायम किए हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि ये आगे उत्तरोत्तर इसी दिशा में आगे बढ़ते जाए। बंधुओं, अभी प्रभाकर जी ने बताया अशोक श्रीवास्तव जी सोनभद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बारे में। इन्होंने इतिहास रचा है, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये इतिहास रचयिता पुरुष बहुत मार्जिन वोटों से नहीं, बहुत ज्यादा मतों से विजयी हुए, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो इतिहास इन्होंने रचा है, आगे भी हमारे चित्रांत बंधु अन्य संस्थाओं में इतिहास रचे। उसी क्रम में विजय श्रीवास्तव जी, विनय श्रीवास्तव जी, संजू श्रीवास्तव जी ने भी अपने धैर्य और बुद्धि से जो यह आयाम हासिल किया है, वो भी बधाई के पात्र। बंधुओं, कायस्थों के पास कुछ हो ना हो, लेकिन दो चीज बहुत है, एक बुद्धि, दूसरा धैर्य। और बुद्धि और धैर्य का ही प्रतिफल आज हमारे सामने है, जिसका हम आज सम्मान समारोह के रूप में आयोजित कर रहे हैं। मैं आपको इस संदर्भ में एक दृष्टांत बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब लंदन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक टीचर थे उनके, मिस्टर पीटर, वो उनसे बहुत चिढ़ते थे, उनसे वो ईर्ष्या भी रखते थे क्योंकि वो इंडियन थे, और उनको अपमानित करने का तरह तरह की योजनाएं बनाते थे। एक बार की बात है, लंच का समय था, लंच स्थल पे मिस्टर पीटर अपनी लंच बॉक्स या लंच थाली कहिए, जो भी कहिए, लेके बैठे थे। उसी समय विवेकानंद जी भी अपना प्लेट लेके उनके बगल बैठ गए। तो उनको अपमानित करने के उद्देश्य से मिस्टर पीटर ने कहा कि सुअर और चिड़िया एक जगह नहीं बैठते, स्वान एंड बर्ड नॉट सिटिंग टुगेदर। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तो मैं उड़ जाता हूं। तब साल में बैठे हुए सभी लोगों ने ठहाकों से गूंज गया, मतलब अपने आप को उन्होंने चिड़िया बताया, उसको उन्होंने सुअर बताया। तो और इसी तरह से एक स्थान और है, स्वामी विवेकानंद से मिस्टर पीटर ने पूछा कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और दो थैला गिर गए हो, एक में बुद्धि का, एक में धन का, तो आप कौन सा थैला लेंगे? विवेकानंद ने कहा कि मैं तो धन का थैला लूंगा। मिस्टर पीटर ने कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं होता तो धन का थैला लेता। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जिसके ज्ञान का थैला लेता। विवेकानंद जी ने कहा जिसके पास जो चीज की कमी होती है वही वो लेता है। और इस तरह से जो है, एक बार उत्तर पुस्तिका में पीटर ने उनके उत्तर पुस्तिका में इडियट लिख दिया। स्वामी विवेकानंद जी 2 मिनट सोचे, फिर उठे, फिर वो मिस्टर पीटर के पास गए और कहा कि सर, आपने अपना हस्ताक्षर तो कर लिया, लेकिन आपने अंक देना भूल गए। तो इस तरह से ज्ञान और धैर्य जो हमारे चित्रांत बंधु के अंदर है, वही हमको आगे ले जाने में हमारा सहायक होता है। और बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं
चित्रांश बंधु की स्थिति जो है समाज में सबके सामने है। हम अन्य समाज के तरह अपनी संख्या बल को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हमें आज मिल रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो प्रभाकर जी ने सही कहा कि हमें अपने संख्या बल को सुदृढ़ करना होगा, प्रदर्शित करना होगा, सामने लाना होगा, एहसास कराना होगा, लोगों को जगाना होगा कि हम भी कुछ हैं। और इस दिशा में हम चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि आज वर्तमान स्थिति में हमें एक रहना, संगठित रहना, सुदृढ़ रहना कितना आवश्यक है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। समय ज़्यादा हो गया है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर जो है आशुतोष जी आएंगे, कुछ हम बुलाएंगे, हम अपनी बार की तरफ से बुलाएंगे और इनको जो है सम्मानित भी करेंगे और तमाम तरह की बातें इनके सामने रखेंगे और इनकी योजनाओं को भी ध्यान से सुनेंगे कि हमारे समाज के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या रास्ता बताएंगे, कैसे हम चले, कैसे अपने गोल तक पहुँचे, तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय का आभार तहे दिल से प्रदर्शित करता हूं और एक बार पुनः मैं अशोक श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव और उनकी टीम को बधाई देता हूं और कामना करता हूं इस तरह के आयोजन भविष्य में करते रहें। जय चित्रांश बंधु। सर्वप्रथम अपने चित्रगुप्त भगवान को नमन करते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सोनभद्र द्वारा के तत्वाधान में सम्मान समारोह के लिए जो आज हमारे मंच पर मुख्य अतिथि माननीय अशोक कुमार सिन्हा जी, सदस्य विधान परिषद के जो बैठे हुए हैं, आशुतोष कुमार सिन्हा जी, सदस्य विधानसभा परिषद, मंच पर मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि लोग, इस हाल में बैठे हुए हमारे चित्रांश परिवार के समस्त लोग एवं उपस्थित बहनों, मैं सर्वप्रथम इस हाल में अपने चित्रांश बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपना समय सहयोग प्रदान किया। ये हमारा परिवार दिखने में आज जरूर छोटा है, लेकिन हम लोग छोटे नहीं हैं। एक के पीछे तमाम हस्तियां हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए हम लोग इसको उपस्थिति को देख करके अपने को कम न समझे। इसी सिलसिले में मैं पुनः आज इस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सोनभद्र की इकाई के तत्वाधान में सभी सम्मानित सम्मान समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सम्मानित अध्यक्ष हमारे मामा अशोक श्रीवास्तव जी और कार्यक्रम में महामंत्री के रूप में अजय श्रीवास्तव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित गार्जियन तुल जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सारे लोगों का एक स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित और कायस्थ समाज के लिए, खास तौर से कायस्थों के लिए बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले, सदन से लेकर सड़क तक ऐसे सम्मानित बड़े भाई एमएलसी अतुल सिन्हा जी, सम्मानित नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, भाई ब्रजेश जी, भाई विनय जी, दादा संजय श्रीवास्तव, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इधर अभी बहुत सी बातें आई, सारे गार्जियन लोगों ने बहुत सी बातें कही, मैं सबको अपनी बातों से माहिर करता हूं। आज अगर समाज की संजय कुमार श्रीवास्तव जी है, जिसे हम लोग प्रेम से संजू भैया दादा करते हैं और ये सबके हृदय में रहते हैं, सबसे इनका प्रेम बना रहता है। कायस्थ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के
अध्यक्ष श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, ये इनका ऐसा व्यवहार है कि ये जामवंत का काम करते हैं, सबको जोड़ करके लेके चलते हैं। अगर इन्होंने कह दिया क्या करना है तो सबको करना है, और वास्तव में सभी लोग इनका सम्मान करते हैं, सम्मान के पात्र हैं। इसी कड़ी में हमारे भैया जो है महामंत्री जी है, महामंत्री जी ये गरम दल और नरम दल के दोनों के जो है दिखाई देते हैं, कभी गरम हो जाएंगे कभी नरम हो जाएंगे। ये हनुमान जी का काम करते हैं अपनी टीम का, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ हमारे सभी कार्यकारिणी के जो हमारे युवा वर्ग है, साथी हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परिसर में आए हुए जितने भी चित्रांश बंधु हैं, सबको मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मान्यवर, वास्तव में ये कहा जाए कि सर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी और हमारे नगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव जी, संजू श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। उसके साथ ही सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव सर और सुशील श्रीवास्तव सर और हमारे प्रभाकर श्रीवास्तव भैया, बड़े भाई हमारे, और इंजीनियर एक्शन साहब, क्या पद था एनसीएल में सर का, बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं, हमारे अग्रज हैं, जीएम थे, सुशील भैया, वकील साहब, तमाम लोग यहाँ गणमान्य उपस्थित हैं, अजय जी हैं, और जो भी कार्यकारिणी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य हैं अखिल भारतीय महासभा के, सबको प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। इनके काफ़ी ऊर्जा और श्रम से यहाँ एक व्यवस्था दी गई, बहुत अच्छा लगा। दुर्भाग्य है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, सब अपने अपने कार्य व्यस्त हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कोई अपनी ड्यूटी में है, कोई कहीं बाहर है, कोई आमंत्रण में है, कोई निजी कार्यों से कहीं गया है। संख्या बहुत कम थी इस समारोह में, कम से कम या छोटा सा हाल तो भरा पूरा रहना चाहिए था। खैर चलिए, जितने भी उपस्थित हैं उतने में ही अच्छे से कार्यक्रम संपादित हुआ। हमारे बड़े भाई अध्यक्ष कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष हमारे अशोक श्रीवास्तव जी, इनके सौजन्य से, इनके देख रेख में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। और उसके साथ मैं अपने भगवान श्री चित्रगुप्त को नमन करता हूँ। क्षमा चाहूँगा कि यह पहले करना चाहिए। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्त भगवान को प्रणाम करते हुए मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ, आप भी बोले। भगवान चित्रगुप्त जी के को सादर प्रणाम। भगवान चित्रगुप्त जी की जय हो। तो आगे यह निवेदन करूंगा कि बहुत कम समय बचा है, हमारे माननीय को जाना है, दूर सुदूर यात्रा करनी है, और हम लोग तो इसी कस्बे में हैं, चले जाएंगे, लेकिन माननीय को का समय ज़्यादा न लेते हुए मैं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को नमन करता हूँ। हम यह कहना चाहेंगे कि अभी एक अलग बात छड़ी हमारे नगर अध्यक्ष महोदय ने, थोड़ा सा शांत हुए हैं कि अन्य किसी का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, जो जिला पंचायत सदस्य श्री नीरज श्रीवास्तव जी घुराव नरेश का सम्मान होना चाहिए था। अरे ऐसे काम कर रहे हैं, सबका सम्मान ऐसा मुझे लगा, सुनने में आया, शायद कम सुनता होऊंगा, उम्र 61 वर्ष की हो गई है, 61 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो हमारे अशोक श्रीवास्तव जी के भांजे जी, आदरणीय 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं नीरज श्रीवास्तव जी का मैं दर्शन घुराव में करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया, बड़ा दुर्भाग्य था मेरा। मैं जब भी घुराव गया, मैं एक चाय पीना चाहा इनके दरबार में, इनके दरवाजे पर, इनके क्षेत्र में 4-4 बार जाके फोन करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा कि एक चाय नसीब नहीं हुई इनके नगर में। अनुनय विनय करता रहा कि सरकार जहाँ भी हो वहीं आ जाए, हम गांव में हो, क्षेत्र में हो, घर में हो, शहर में हो, लेकिन 4 बार जाके थक हार के चला आया। मैं अपने बड़े भाई से आग्रह करूंगा कि कम से कम जो बकाया चाय है तो 700 रुपये पिलवा दे। चाय ही काफी है, भोजन नहीं, चाय
राज दरबार में बैठे थे तो मुझे अच्छा लगेगा। शायद मुझे याद है, सुना हो गार्जियनों से, शायद गलत हो कि आपका शायद ननिहाल हमारे इलाके में ही है, एक गाँव है जो क्या गाँव है, सरौली के आसपास शायद जी। तो वो दादाजी जो थे वो लंबे चौड़े हमारे ही तरह थे, मेरे घर आते थे, पिताजी से मिलते थे, हमेशा उनका सम्मान किया गया। जीवन भर मैं छोटे से देखता आया। उनके घर जिला पंचायत का चुनाव में लड़ा था तो उनके दरबार में गया, दरवाजे पे गया, कई बार गया। उनके परिवार के एक कीनाराम में भाई हमारे हैं, हमारे सहयोगी, और हमेशा सजग प्रहरी हैं। कीनाराम विद्यालय के लिए बहुत कुछ योगदान उनका रहता है। गया सिंह जी, गोपाल सिंह जी के बहुत चहेते हैं। गया सिंह जी मुझे बनारस में पढ़ाए थे। देवेंद्र श्रीवास्तव जी टीचर हैं। गया सिंह जी मुझे बनारस में मेरा घर भी है। पिताजी वहीं पुलिस इंस्पेक्टर रहे, मर्दर से रिटायर हुए। 22 साल नौकरी बनारस में की। बनारस में बिटिया की शादी किया हूँ। सर को टाइम नहीं आ पाया। चंद्रा चौराहा के पास मेरा दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वहाँ नोएडा में, दिल्ली में इस समय इकलौता है। आशुतोष सर शायद बिटिया की शादी नहीं आ पाए थे, मैंने कॉल किया था, समय नहीं मिल पाया होगा। आशुतोष सर से माननीय इस परिसर में हाल में शायद क्षमा के साथ कहूँगा 2 ही माननीय नजर आ रहे हैं। एक आशुतोष सर माननीय है, एक मुझे जिस पद पर हूँ सोनभद्र बाग में माननीय का पद मुझे भी मिला हुआ है। और जब भी समारोह होता है माननीय न्यायमूर्ति आएंगे, चाहे CJI इंडिया आवे, चाहे हाई कोर्ट के माननीय आवे, उनके बगल में स्थान मुझे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर ईगो पे मैं नहीं हूँ, कोई ईगो मुझे नहीं है। आपका सेवक हूँ, आपका भाई हूँ, छोटा बड़ा, बड़े गार्जियन भी बैठे हैं, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरा उम्र मात्र 61 वर्ष का है। इसी समाज में 36 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ, और किसी से खराब प्रैक्टिस नहीं है, ना बहुत अच्छी है। हमारे अग्रज भैया बैठे हैं, उनकी तुलना में नहीं कर सकता प्रभाकर भैया का। जी, प्रभाकर भाई साहब बहुत महान व्यक्ति है, उन्हीं से सीखने को मिलता है। और उन्हीं के सानिध्य में 36 वर्ष बीत गए, हमसे 4-5 साल सीनियर है भाई साहब हमारे, और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है इस नगर के लिए, जिले के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे महानतम यहाँ के अधिवक्ता RS लाल साहब, स्वर्गीय रमाशंकर लाल श्रीवास्तव जी, एक पत्थर के वीर थे। उनके जैसा वकील अभी तक इस जनपद में नहीं हुआ है, और न ही आगे होने की संभावना दिख रहा है। वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो, हर चीज में उनकी महारत हासिल थी। A ग्रेड की इंग्लिश, A ग्रेड की हिंदी का ज्ञान था। अगर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेसी करते तो वहां के टॉप 5 के लॉयर होते। दुर्भाग्य है कि इसी जिले में रह गए। सोनभद्र बार जो ब्राह्मण बाहुल आप लोगों ने कहा, उसमें चुनाव लड़े थे और हारे। यह नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन हमारे प्रभाकर भैया भी कोशिश किए, कुछ मतों से हारे। इनको अपने ही ने ही मुझे मारा, गैरों में कहा दम था। ऐसा कुछ देखने में आया। जिनके लिए सर्वस्व जीवन भर सहयोग करते रहे, कुछ एक लोग इनको दगा दे गए। खैर उससे कोई बात नहीं, वैसे ही अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद है। इनको मैं सब कुछ मानता हूँ। हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, रिलेशन में भी हैं, लेकिन हमारे गार्जियन है, विद्वान है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जहाँ तक आर्गूमेंट कराना हो कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ज्ञानी हैं, अशोक भैया के सानिध्य में मैं जी रहा हूँ, हमसे ये भी 2 साल सीनियर हैं। तो मैं सभी कायस्थ चित्रांश बंधुओं का, जो भी हमसे उम्र दराज हैं, छोटे हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटी समान बैठी हैं, सबको सादर नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मैं माननीय अपने चुनाव 2 बार लड़ा। एक बार तो अंतिम दिन पर्चा लेके हारना था, चूंकि यहाँ की प्रथा है कि जब तक आप एक बार टिकट नहीं खाएंगे दोबारा आपको जगह नहीं मिलेगा। पहले ही चुनाव में मैंने माननीय से कुछ आग्रह किया था, दूसरे चुनाव में भी मैंने आग्रह किया था आशुतोष सर से कि कुछ जो भी हो सके आपकी मदद चाहिए, क्योंकि बजट हमारे पास नहीं है। लेकिन माननीय महोदय व्यस्तता कारण मुझे इग्नोर किए, उससे कोई नाराजगी नहीं है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, मुझे सफलता मिली। जहां तक एक डिस्ट्रिक्ट बार भी आरंभ कर रहा है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय SL लाल श्रीवास्तव जी थे, जो प्रभाकर सर के, ओम प्रकाश पाठक के, भैया के, कई लोगों के सीनियर थे, पुरोधा थे हमारे कचहरी के सिविल के,
डीजीसी थे, बहुत सम्मानित अधिवक्ता जिनके लड़के एआईजी हैं इस नगर शहर में, रजिस्ट्री विभाग में एआईजी हैं, नाम भूल रहा हूँ, अरविंद श्रीवास्तव जी नहीं उपस्थित है, यहाँ अधिकारी हैं, नहीं आए, ऑफिसर है, चलिए ठीक है, समय नहीं था उनके पास, नहीं आए, आसपास रहते हैं। उनके पापा द्वारा एक क्रिएट किया गया है डिस्ट्रिक्ट बार, चल रहा है, संख्या नहीं है, शायद 20-30 वकील हों, इसलिए सारे लोग भाग के हमारे बारे में इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ 1, 2, 3 लोग हैं जिसको चाहते हैं माला पहना के कार्यकारी का गठन कर लेते हैं, स्वयंभू की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उसके जो भी सदस्य 10, 20, 50 नाराज हैं, वो बात टूटने कगार पर है, जबकि उसका गठन हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्याम नारायण सब द्वारा किया गया था। केएम डीएम थे उस समय, पहले 5 बार हुआ करता था, उसको तोड़ के तमाम लोगों ने 1 बार बनाया, लेकिन वो अस्तित्व में रह गया। केएम थोड़ा ब्राह्मण विरोधी विचार के थे, डीएम थे यहाँ के, इसलिए जैसे तैसे एक बार बगल में खड़ा कर दिए। उस बार के लिए हमारे माननीय महोदय द्वारा हमें जो ज्ञात है बहुत कुछ सहयोग किया जाता है, लेकिन मुझको कॉल करके अपने अनुज को यह नहीं पूछा गया कि अध्यक्ष जी अगर आप बुलाइए मुझे सम्मानित करिए तो मैं आपके लिए कुछ बार के लिए दे सकता हूँ। क्योंकि काफी व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं इनको बीच में नहीं कुछ कहना चाहता, कॉल नहीं करना चाहता। हम हमारे से बहुत बड़े पद पे हैं, विधान परिषद में हैं, ये सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर कुछ मदद करना चाहेंगे अपने फंड से तो हमारे सोनभद्र बार एसोसिएशन में सदा के लिए आमंत्रित है। जब भी आएंगे इनको आपका भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी बहन बेटियों के लिए जो महिला अधिवक्ताएं हैं उनके संसाधन के लिए, उनके बैठने के लिए अलग से, उनके लिए शौचालय वगैरह के लिए कुछ सहयोग करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं हमेशा सम्मान के लिए तत्पर हूँ। अगर हमारी बाड़ी से किसी को ठेस लगा हो तो हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो दिल में गुबार था भैया नगर अध्यक्ष महोदय ने कुछ छेड़ दिया था, इसलिए जवाब देना पड़ा। आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। के बीच में आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी जो अध्यक्ष हैं बाहर के, आदरणीय ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी, आदरणीय संजू भैया, इसको थोड़ा सा बाहर, हम लोगों के बीच में दिवाकर श्रीवास्तव जी, टाइट पकड़िए, हम थोड़े से नारायण लाल जी, आदरणीय सत्यनारायण लाल जी, हमारे भाई और जिला पंचायत के सदस्य, बहुत ही क्रांतिकारी सही बात कह रहे थे विनय जी, मैं अपनी बात को जोड़ रहा हूँ। नीरज श्रीवास्तव जी, भाई सुशील श्रीवास्तव जी, संतोष श्रीवास्तव जी, प्रभाकर श्रीवास्तव जी, सरिता श्रीवास्तव जी, सुब्रता श्रीवास्तव जी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, सुश्री अविनाश साधु जी, हम लोगों के बीच में विवेक श्रीवास्तव जी जो पत्रकार हैं, हमारे भाई शैलेश श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे चित्रांत बंधुओं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब अंतिम में बोलने का मौका मिलता है तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगना छूट गई हैं, मुझे कहना चाहिए। आज परिवार में हम आप बैठे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई। सही बात कह रहे थे नीरज जी और विनय जी, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हमारी और आपकी हिस्सेदारी अगर नहीं होगी, सही बात कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नेता कहते ही उसके बोलने का उच्चारण करने का तरीका बदल जाता है लोगों का। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने कायस्थ समाज में पैदा हुआ मैं, और आप इस बात को समझिए कि जिस चुनाव को हमने जीता है वो एक ब्लॉक का चुनाव नहीं है, एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, एक जिले का चुनाव नहीं है। 8 जिला बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई, 8 जिले के 52 विधानसभाओं के लोगों ने, और वो भी ग्रेजुएट से मिलकर चुनने का काम किया। इतिहास में पहली बार वाराणसी स्नातक सीट पर पहली बार कोई कायस्थ चुनाव जीता, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से संभव होगा। बहुत आशीर्वाद मिला आप लोगों का। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, और लगातार जब मौका मिला है मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी
हमारे अधिवक्ता हैं यहाँ पर, जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात आती होगी और जब सदन में सुनते होंगे कि अगर किसी ने 403 एमएलए और 100 एमएलसी में मिलाकर 503 विधायकों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लड़ने का काम किया तो उसका नाम आशुतोष सिन्हा। जब आप सुनते होंगे तो गर्व महसूस करते हो। हमारे बहुत सारे साथी शिक्षक हैं, पुरानी पेंशन को लेकर हमारे शिक्षा में साथियों के लिए लड़ने का काम किया। हम कोई ऐसा विषय नहीं है, निदेशक से लेके हर विषय में हम लड़ने का काम कर रहे हैं सदन में मजबूती के साथ, तो उसमें तो गर्व महसूस करते ही होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें और आपको उस समय ज्यादा गर्व महसूस हुआ होगा जब सदन में मैंने ये बात कही। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, देखा होगा, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो देखिएगा, मैं वीडियो को भेज भी दूंगा। सदन में अगर किसी ने आज कायस्थ विधायक, हमारे सही बातें कम है, एमएलए भी कम है, एमएलसी तो मान लीजिए हम ही सिंगल थे, अब एक और हो गए, तो आप समझिए कि विधान परिषद में और विधानसभा में जहाँ कायस्थों की संख्या कम है, जहाँ हमें आपको गिना नहीं आता, सदन में बहुत मजबूती के साथ, गर्व के साथ मैंने कहा कि मैं कायस्थ हूँ। और मैं इस बात के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान के जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। इस बात को सदन में मैंने कहा। मैंने सदन में अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही थी, सदन में मैंने सरकार को घेरने का काम किया। मैंने कहा सरकार से कि जहाँ 3 दिन बाद कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी ने अंतरराष्ट्रीय उनके नाम पे स्मारक बन गया, लेकिन बनारस जहाँ 39 दिन रहे, 39 दिन जहाँ पर रहे, आज उनके नाम से हम बनाना चाह रहे, खंडर है और कब्जा हो रहा है, उनसे जमीन कब्जा हो रही है। हम चाहते हैं वहां उनके नाम से एक स्मारक बन जाए। लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक समय था, मुझे आज भी याद है कि जब मुगल सराय का नाम बदला जा रहा था, मुगल सराय का नाम बदला जा रहा था, मुगल सराय स्टेशन से मात्र 200 मीटर दूर हमारे देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री भारत करके लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 200 मीटर दूर। और जब नाम बदला जा रहा था, मुझे याद है कायस्थ महासभा के बैनर के तले हम लोग यहाँ से गए थे लखनऊ, 2018 की बात है। हम लोग यहाँ से लखनऊ गए, गाड़ियों में भर के ले गए कायस्थ समाज के लोगों को, लाठियां चली, गिरफ्तारी हुई, और हम बहुत प्रयास किए कि मुगल सराय का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे हो जाए, लेकिन हमारे आप में कमी थी, हम आप एकजुट नहीं हो पाए। हमने अगर आप में एकजुटता होती तो शायद आज मुगल सराय का नाम, मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी समाज का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मण समाज का भी सम्मान करते हैं, लेकिन मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हुआ। न जिनकी कर्मभूमि मुगल सराय थी, न जिनकी जन्मभूमि मुगल सराय थी, उनके नाम पे हो गया, क्योंकि उनका समाज एकजुट है। आज हमारे एकजुट नहीं है, हमारे एक दूसरे में कमियां खोज रहे हैं कि वहां क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं हो, तो हम आप बहुत सारी एक दूसरे में कमियां खोजते हैं कि क्या किया आपने, अब तक क्यों नहीं किया। हम तो ये चाहते थे, आप 5 साल से हैं, आपने क्या किया। हम आप कहना चाहते हैं कि जिनकी न कर्मभूमि थी न जन्मभूमि थी, उनके नाम पे हो गया मुगल सराय का नाम। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि बनारस में संपूर्णानंद जी के नाम पे बहुत पहले एक स्टेडियम बना हुआ है सिगरा पे, और जब उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसको अपग्रेड किया गया, तो उसका नाम हो गया वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और संपूर्णानंद जी का नाम हटा दिया। हम उस दिन निकले, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, अगले दिन हम निकल गए, सड़क पर धरने में बैठे। और जब हम धरने में बैठे, मुझे गर्व होगा इस बात को कहते हुए कि मेरे पास राजस्थान से फोन आया, मेरे पास पंजाब से फोन आया, मेरे पास दिल्ली से फोन आया, मेरे पास हरियाणा से फोन आया, किन किन राज्यों से फोन नहीं आया, किन किन जिलों से फोन नहीं आया, और कहां कहां लोगों ने धरना नहीं दिया। कायस्थ समाज के लोगों ने आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एकजुटता का परिचय दिया, और रातों रात सरकार को वहां पेंट करवा के संपूर्णानंद जी का नाम दोबारा रखना पड़ा। हमारे यहाँ की एकजुटता है, जब हम एकजुट रहेंगे तो मान सम्मान मिलेगा। मुझे आज भी याद है, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, हम आप परिवार में बैठे हैं, सरकार की बात नहीं, सरकार के लोग बैठे हैं सब लोग। मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं, हम आप बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे 1800 करोड़ का JPNIC बना, और जब उस JPNIC में जयप्रकाश जी को माला पहनाया जाना चाह रहे थे, तो सरकार ने रोक दिया, बैरिकेड कर दिया कि माला नहीं पहनाया जा सकता। अब आप सोचिए, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे कोई कार्यक्रम नहीं,
और जब हम माला पहनाने जा रहे हैं तो बैरिकेड कर दिया गया और लांग कर हमें और आदरणीय अखिलेश यादव जी को लांग कर जाना पड़ा और माला पहनाना पड़ा। और उसके बाद हर साल 11 अक्टूबर को अखिलेश जी के घर के आगे बैरिकेडिंग हो जाती है, हमारे घर में पुलिस पहुंच जाती है हमको गिरफ्तार करने के लिए। तो सोच लीजिए कि आज हमारे आपके बीच हम जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, तो यही कहेंगे कि हम और आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, हो सकता है हमें कमी हो सकता है अशोक जी में कमी हो सकता है नीरज जी में कमी हो, विनय जी में हो, ब्रजेश जी में, संजीव जी में हो, कल आप सभासद हैं, हो सकता है कि कल आपसे आप उतनी अपेक्षा रखें कि हमारी सड़क बन जाए, गली बन जाए, न बना पाए और हम नाराज हो जाए। नहीं होना चाहिए। बहुत सारी मजबूरियां राजनीति में होती है, हम आप सब चाह के भी बहुत सारा सहयोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूँ कि हम आप परिवार है, मैं आपके परिवार का बेटा हूँ, लेकिन जब आपका ये बेटा सदन में गरजता है और बोलता है तो बहुत सारे मंत्रियों की आवाज बंद हो जाती है। इससे आपको गर्व महसूस होता होगा जब आप सुनते होंगे, जब किसी अधिकारी से जब मिलेंगे और जब बताएंगे कि नहीं आशुतोष सिन्हा हमारे भाई हैं, तो आपके सोनभद्र के भी बड़े बड़े अधिकारी इस हमारा नाम सुनने के बाद सोचते हैं कि नहीं कोई पढ़ा लिखा है जो ऐसे हम लोग गुमराह नहीं कर सकते जिसको। तो ऐसे बहुत सारे पूरे प्रदेश के प्रमुख सचिवों के साथ बैठे करते हैं, हम देखते हैं हिम्मत नहीं पड़ती, जब वो गलत बोलते हैं उनको घर पे टोक देते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा बोलने की। तो आज ये गर्व का जो हमें मौका मिला, आज आपको मौका मिला कि पूरे प्रदेश में आज है विधायक बहुत कम है, आप 8 जिले का विधायक बना दिए। मैं अभी गया था मेरठ, वहाँ के डीएम ने कहा कि आप सर कई मुख्यमंत्रियों से बड़े। हमने कहा कैसे? क्या लोकसभा आपकी 11 है? हमने कहा 11 लोकसभा, क्या दिल्ली में 7 लोकसभा, उत्तराखंड आप देख लीजिए, गोवा, मैंने ऐसे गिनाने लगे, कई राज्य गिना दिए कि जिनमें कम लोकसभाएं थी, कहेंगे उससे बड़ा आपका क्षेत्र। इतना बड़ा गौरव अगर हमें और आपको मिला तो सिर्फ हमारे परिवार की वजह से मिला, इस कायस्थ समाज की वजह से मिला। लेकिन जो विनय जी ने कहा, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी। सही बात है, अभी स्नातक एमएलसी के चुनाव में बहुत सारे हमारे परिवार के लोग मतदाता नहीं बन पाए क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, कुछ नहीं करना था। नेशनल लास्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, 3 चीज दे दीजिए, हम नहीं करें, हमें दे दीजिए, विनय जी को दे दीजिए, यही बनवा दे मतदाता, कोई मतदाता बनवा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे परिवार के लोग, क्योंकि माना जाता है कि कायस्थ जो घर का सबसे नालायक लड़का होगा वो भी ग्रेजुएट होगा। जैसे हम लोग हैं कि घर में हम लोग को सब नेता समझते हैं, फिर भी डबल ग्रेजुएट, एमएससी, एलएलबी सब किया हमने। तो आप समझ लीजिए कि और आज आप सबसे फिर अनुरोध विनती करना चाहते हैं, जब मौका मिले एक दूसरे का मजबूती से सहयोग करना चाहिए। सही बात कह रहे थे अशोक भैया, हमें कभी जब मैं दुद्धि गया तो राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर मैंने वहाँ पर बाद में कमरा देने का काम किया। जब बुलाएगा कोई नहीं तो सम्मान कैसे हम करेंगे? जब आप बुलाएंगे, जिसने बुलाया वहाँ हमने सम्मान करने का काम किया। सही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें इस जिले के बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि कई बार एक ही मैंने तहसील में कई बार है। अब कौन सा बार बुलाया, जिस बार ने बुलाया उसने सम्मान किया, उसने जोड़ने का काम किया, हमने मौका दिया। आप भी बुलाइएगा, आपको अभी कह दे रहे हैं, आज आपने कह दिया है, जिस दिन आप कार्यक्रम कर देंगे उस दिन मैं घोषणा कर दूंगा, महिला शौचालय आपके यहाँ तय बन जाएगा, 100% बनवा दूंगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आज विपक्ष में खुले हूँ, लेकिन आप जब याद करेंगे 12वां महीना 24वां घंटा अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को याद करिएगा। कभी आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में न कभी पीछे हटा हूं, न हटने का काम करूंगा। जब आप याद करेंगे आपके मान सम्मान की लड़ने का काम करूंगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहूंगा कि बहुत प्यार मिला मुझे अपने परिवार का। आज मैं जहां भी हूँ अपने परिवार की वजह से फिर कहना चाहता हूँ कि लेकिन हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें और आपको समझना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, हम आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारा अपना कौन है तो कैसे काम चलेगा। हो सकता है कि आशुतोष सिन्हा में बहुत बुराई हो सकता है किसी में जितने लोग बैठे बुराई हो, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अकेले में बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन समाज में एक दूसरे को मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए जब मौका मिलता है। नीरज जी ने हमसे कहा कि हमारा सही बात सबसे छोटा नगर पंचायत कहीं है तो नीरज जी का। हमने सदन में 2 बार क्वेश्चन किया, सरकार जवाब भले नहीं दे रही है, नहीं जोड़ना चाह रही है, लेकिन मैं इसको बड़ा कराने के लिए लगा हूँ। प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसको बड़ी नगर पंचायत बनवा दें और जब जरूरत पड़ेगी। सही बात है, लोकतंत्र में आप चुनाव निर्वाचित होना बड़ी बात है,
2 बार आप जिला पंचायत सदस्य हो गए, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए, और बाकी लोग जहां पर भी अपने पदों पे अपनी मेहनत और ताकत से बने, किसी ने आसान नहीं किया। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि किसी ने आप लोगों पे आसान नहीं किया, आप लोग अपनी काबिलियत में आज जहाँ हैं, और शायद इससे और चीजें हो सकते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह हमारा समाज और मजबूत होगा, एक दूसरे को जोड़ के चलेगा। लेकिन जुड़ेगा कब? जब एक दूसरे के हम साथ सहयोग कर पाएंगे, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के जब जरूरत पे सहयोग करना पड़ेगा। आज हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आज हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है कि आप सारे लोग मतदाता बन जाइए। आपके परिवार में, आप स्वयं और परिवार में और जो परिचित है उन सबको मतदाता बनाने का काम करिए। अभी भी मौका है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, 3 चीज लगना है, बहुत कुछ लगना नहीं है। दिक्कत हो व्हाट्सएप कर दीजिए, प्रिंट आउट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको देने का काम करिए कि आप मतदाता बन जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं बाकी समाज के लोग इतने जागरूक हैं, मतदाता सूची उठा के देखिए कितने नाम है और समाज के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का नाम कम मिलता है, तो तकलीफ होती है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज हमारा और सबसे कम नाम हम लोगों के। अब हम क्या करें? जितेंद्र जी भी है यहाँ पर, जानते होंगे, बेचारे मेहनत करते रहते हैं, सब लोग लगे रहते हैं। अशोक भैया से भी हमने कहा था, तो मैं फिर रोज विनती करता हूँ कि मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देने का काम करिए। सम्मान आपने दिया है, और जो सम्मान आपने दिया है, सम्मान के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके इस सम्मान को मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, और आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा। जब मौका मिलेगा आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से दोबारा जब मैं जीतूंगा, पहली बार आपने इतिहास बनाया, मुझे लग रहा है कि जब से देश आजाद हुआ, विधान परिषद 1935 में बन गया था, लेकिन ग्रेजुएट एमएलसी के चुनाव देश की आजादी के बाद शुरू हुए। तो विधान परिषद देश की आजादी के पहले जो बन गया था, तब से लेकर आज तक स्नातक जो क्षेत्र है वाराणसी का, जिसमें सोनभद्र आता है, पहली बार कोई कायस्थ परिवार का बेटा विधायक हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सब लोग और मजबूती के साथ लगेंगे, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह देने का काम करेंगे अपने इस बेटे को, और फिर दोबारा हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव तो हम लोग जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि आप सबकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हमारा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मजबूती से खड़ा रहेगा। आप सब लोग जागरूक लोग हैं। और 2 शब्द कहना चाहता हूँ, 2 शब्द कह के बात खत्म करना चाहता हूँ कि उसूलों पे अगर आना चाहे, उसूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, और हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हम आप जिंदा तब नजर आएंगे जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आज तो जिला में हम विधायक बने रहेंगे, तो हमारे कंपटीशन में यहाँ भी 2-4 लोगों को टिकट मिलेगा, एमएलसी का, विधायक का, कायर समाज के, कांग्रेस भी देगी, बीजेपी भी देगी, बीएसपी भी देगी, हर पार्टी देगी। लेकिन जब हम एक जगह कमजोर होंगे तो दूसरी जगह अपने ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मान लिए जाएंगे कि कमिटेड वोटर है किसी दल के, जब कमिटेड हो जाते हैं, जब बच्चा नहीं होता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। जहां हमारे समाज को अपमानित करने की बात आएगी, जहां अपमान होगा, अगर आप खड़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ हमारा समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। आज आप सबने बोला कि इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भगवान चित्रगुप्त के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय चित्रगुप्त। समाज की धन्यवाद। हमारे समाज पर ये काम कर रहा है।
बार दोहराई गई है, तो आखिर में ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कायस्थ कब यूनाइट होगा? आप देखिए, कायस्थ बहुत एकजुट है और कायस्थ समाज एकजुट था, तभी आज आशुतोष सिन्हा एमएलसी हो पाए, अशोक श्रीवास्तव जी अपने बार में आज अध्यक्ष हो पाए। इस सब कारण यही है, क्योंकि अगर कायस्थ समाज एकजुट नहीं होता, 8 जिले का चुनाव था मेरा, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, 8 जिले में हमारे समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग किया और हमारे इस दल के लोगों ने सहयोग किया। सब लोगों ने मिलकर जब सहयोग किया तो इतिहास बनाने का काम किया। इतिहास में पहली बार कायस्थ समाज का एक बेटा आज एमएलसी हो पाया, तो आप समझिए कि बहुत एकजुटता है। और आज जहाँ उपेक्षा हो रही, राजनीतिक अमल उपेक्षा भी हो रही है। आज हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पूरे कैबिनेट में एक भी हमारा एक मिनिस्टर नहीं है। आज पूरे देश की जो कैबिनेट है उसमें हमारा एक मिनिस्टर नहीं है। यूनियन जितना भी हमारा जो भारत सरकार है उसमें भी एक मिनिस्टर हमारा नहीं है। तो उपेक्षा हो रही है, लेकिन उस उपेक्षा को जब हम आप एकजुट होंगे और एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सारे दलों को कायस्थ समाज को सम्मान देना पड़ेगा। सर, आज सम्मान समारोह था, काफ़ी सम्मान भी किया गया। रॉबर्टसन में सोनभद्र की जो कचहरी है, पहली बार कोई कायस्थ अध्यक्ष बना है, इस बात के लिए सम्मान किया गया। लगातार हम कायस्थ एकता की बात करते हैं, कायस्थ यूनाइट होने की बात करते हैं, तो क्या लगता है सर कि कायस्थ को यूनाइट होने में कहाँ कुछ दिक्कत हो जाता है, लग रही है आपको? देखिए, देश की आज़ादी में हमारे कायस्थों का बहुत योगदान रहा है। एक से एक पुरोधा भारतवर्ष में हुए, जिनके त्याग और बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्र देश में मौजूद हैं। बहुत बड़ा योगदान कायस्थों का रहा, चाहे संविधान बनाने में रहा हो, चाहे देश की आज़ादी में रहा हो। कहीं हम बढ़ चढ़ के हमेशा कायस्थ आगे रहे हैं और आदिकाल तक उन कायस्थों का नाम लिया जाता रहेगा। अगर भारत की आज़ादी, भारत के विकास के बारे में कुछ भी अगर बात चलेगी तो कायस्थों का नाम जरूर आएगा, उनको भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि चाहे मुस्लिम सल्तनत रही हो, चाहे ब्रिटिशर्स राज किए हों, कभी भी कायस्थ पीछे नहीं रहा है, इसलिए कि हम लोग कलम के सिपाही हैं। हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान बांटते हैं और कलम के दम पर पूरे समाज में और न्याय प्रदान करते हैं, सारी लेखा वही रखते हैं। हमारे भगवान चित्रगुप्त महाराज ने जो हमें प्रेरणा दी है, उन्हीं से हम लोग पूजा करके हर वर्ष सीखते हैं कि हम कलम की ताकत को बरकरार रखेंगे और ज्ञानार्जन करते रहेंगे। कहीं ऊंच नीच होता है, हम लोग पिछड़ते हैं, कहीं कहीं फिर आगे बढ़ते हैं। निरंतर हम प्रयास रहते हैं, हमारा समुदाय, हमारा कौम हमेशा प्रयास करता है अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, और हमें अलग करके कोई सरकार भारत की कोई विकास नहीं कर सकती है, मेरा दावा है। कुछ और बात है कि इस कचहरी में मुझे चुना गया, ठीक है, लोगों ने सम्मान दिया। 1993 में सोनभद्र बार का गठन हुआ, तब से पहला अध्यक्ष हूँ श्रीवास्तव कुल से, तो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वह मेरी काबिलियत थी और मेरी आस्था लोगों के प्रति थी, मेरा जुड़ाव लोगों के प्रति था। और अच्छे से 4 महीने का कार्यकाल बीतने को है, 8 महीना और है। कचहरी के अधिवक्ता गण यह कर रहे हैं कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए संविधान में संशोधन करके बढ़ा दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए वह कार्यकाल बढ़ाना। हमारे माननीय बगल में खड़े हैं आशुतोष जी, इनका समय बहुत कीमती है। इतना कीमती समय निकाल के विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़े पद पर हैं, माननीय हैं, इनका मैं पूरा कायस्थ समाज यहाँ सम्मान करता है और आदर करता है। हमारे तमाम कायस्थ समाज के लोग यहाँ हैं, सभी सम्मानित हैं। हम लोग बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे। कायस्थ समाज हर युग में, चाहे उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, हर विधा का ज्ञान हम लोगों ने लिया और समाज की संरचना में अहम भूमिका निभाई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लेते रहेंगे। हमारा समाज एकजुट रहेगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू सर। जब तक आप एक नहीं हो, परिवार तो पहले आपकी एकता परिवार में दिखाई, फिर समाज में दिखाई। परिवार अगर आपका एक सामने है, इसलिए पहले परिवार को जोड़िए, फिर समाज को जोड़िए, तभी काम होगा। तो कायस्थ समाज को कोई नहीं गिरा। नहीं देखा है, लेकिन आप थोड़ा सा 4 महीना पहले आप थोड़ा सा दृष्टि ले आइए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल को विजय करने के लिए कायस्थ को राष्ट्रीय
निधि नवीन जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जब वोट का इसीलिए बनाया उन्होंने बंगाल विजय जी